हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है तुला राशि। लिब्रा आपके लव लाइफ में रिमेनिंग नवंबर मंथ में क्या आ रहा है, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है गाइस, सारे मैसेजेस सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे। सो आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए जब मैं वीडियोस डालती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते हो कि मेरे साथ रेजोनेट नहीं करी है, कुछ लोग करते हैं, तो सबके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट कैसे करेंगे आप खुद सोच के देखो, ठीक है। जिसके साथ भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, वो मैसेजेस रख लीजिए, और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है, इतना प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है, एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। लिब्रा की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लिब्रा के पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है लिब्रा। मे बी दिस इज़ योर इंटरनल स्ट्रगल कि लाइक जहाँ पे आप बहुत केओटिक फील कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो ओवरऑल कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके। आप और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में भी फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहस है, झगड़े हैं, ठीक है। लेट्स क्लेरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। इट कुड बी इंटरनल स्ट्रगल, इट कुड बी आउटर स्ट्रगल। देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा, एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस ओवरऑल सिचुएशन में मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके कनेक्शन में चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी मेंटेन है, लाइक मेंटेन इन द सेंस कि देर इज़ अ सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और पार्टनरशिप काइंड ऑफ एनर्जी। आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी ये सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक है, आपको इस इंसान से शादी करनी है या ये इंसान आपसे शादी करेगा, दिस एंड दैट, ठीक है। इस चीज़ को लेके आप सोच रहे हो और ये चीज़ है भी आपके कनेक्शन में, बट स्टिल समहाउ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। बिकॉज आई एम सीइंग हेयर कि ऑलरेडी आपके कनेक्शन में ये चीज़ चल रही है कि जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें मेंटेन है। मे बी आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। या फिर आप इस पर्सन के साथ लाइक इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे ये है कि हाँ ठीक है, ये और ये पर्सन लाइक शादी करेंगे, दिस एंड दैट, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एक एनर्जी है, बट स्टिल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को लाइक सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, अपनी बॉडी पर्सनालिटी पर फोकस करना, इंजॉय करना, अपने ऑप्शंस ओपन करके चलना, कुछ ये एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन द सिचुएशन, ठीक है। भले ही आप जिस कनेक्शन में हो वहाँ पे एनर्जी इस तरह की है कि ऑलरेडी सेट हैं चीज़ें कि ठीक है अभी होनी है, आगे फ्यूचर में ये चीज़ें होनी है, फ्यूचर में कमिटमेंट है, मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो भी है, बट स्टिल कुछ मे बी कुछ श्योरिटी नहीं है, या मे बी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रगल है, ठीक है। इस वजह से आप क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को लाइक अपनी बॉडी पर्सनालिटी पर बहुत फोकस कर रहे हो, सेल्फ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एज वेल एज आप इंजॉय करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने ऑप्शंस भी ओपन करके चल रहे हो। हाँ, बिकॉज देर इज़ अ स्ट्रगल, देर इज़ अ केओस, देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द सिचुएशन, ठीक है। यस,
सो लीब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लीब्रा के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ इक्वल गिव एंड टेक टाइप ऑफ सिनेरियो इन द सिचुएशन, ठीक है। और आपके पार्टनर बहुत बहुत बैलेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, सो आई एम सीइंग हियर राइट नाउ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड है लीब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल पैशनेट फिजिकली, और लाइक एक पैशन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है। एंड मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है, मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन उस चीज़ से डिटैच भी है, ठीक है। यहाँ पे डिटैचमेंट भी दिख रही है इस पर्सन की साइड से। And I am seeing here there is a equal give and take. Definitely there is a equal give and take in the connection, Libra. Okay. And आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर कि पर्सन डेफिनेटली इस आइडिया को लेके बहुत पैशनेट है कि इनको शादी करनी है, मैरिज करनी है, ठीक है। दिस एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेनी है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप लेनी है। डेफिनेटली ये शादी, मैरिज एंड दीज थिंग्स मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इमोशनली उस चीज़ से डिटैच भी रह रहे हैं कि फ्यूचर में आई डोंट नो कि क्या होगा फ्यूचर में, बट स्टिल मैनिफेस्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओके, सो लीब्रा की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? नाइन ऑफ कप्स, आप हैप्पी रहना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है, आप जिसे पूरा करना चाहते हो। बट आप बहुत ज़्यादा डिटैचिंग एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, मतलब एट द सेम टाइम आप वो चीज़ चाहते भी हो, एट द सेम टाइम आप इमोशनली डिटैच भी रह रहे हो। नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? एट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि राइट नाउ आप बहुत बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो लीब्रा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जीज आपके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक इम्पल्सिव एनर्जी भी दिख रही है, लाइक एक फास्ट मूविंग एनर्जीज दिख रही है। मे बी कोई आपकी तरफ बहुत रशली आ रहा है आपकी लाइफ में, या मे बी आप किसी पर्सन की तरफ बहुत तेज़ी से एक फास्ट मूविंग एनर्जी के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आप इस सिचुएशन को लेके पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, देयर इज़ लैक ऑफ पेशेंस, ठीक है। एंड आई एम सीइंग हेयर कि आप डेफिनेटली इस पर्सन से बात कर रहे हो, बट बहुत नॉर्मल कैजुअल लेवल पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप, हाय हेलो काइंड ऑफ लेवल पे आपकी इस पर्सन से बात हो रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट नज़र आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से ये सिचुएशन आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है, लेकिन आप इस पर्सन से बहुत नॉर्मल कैजुअल लेवल पे बात कर रहे हो,
ठीक है। एट द सेम टाइम आपका बस चले, आप इस पर्सन को एक लाइक होता है ना कि इम्पेशेंट तरीके से बातचीत करना चाह रहे हो, क्लियर करना चाह रहे हो चीज़ें, बिकॉज आप बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो अपने इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके और कनेक्शन को लेके। बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं अपने साइड से, ठीक है कोई नहीं, नॉर्मल टॉक करते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज लेके चल रहे हो। ओके, सो लिब्रा के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? हाई प्रीस्ट्रेस, लिब्रा आपके पर्सन अपने साइड से बहुत साइलेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंट्यूटिवली इस कनेक्शन को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। एज वेल एज इस पर्सन के साइड से एक सीक्रेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, मे बी ये बहुत सीक्रेटिव वाइब दे रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, 10 of pentacles, 5 of pentacles। ओके, सो लिब्रा आपके पार्टनर डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में कांस्टेंट बेसिस पे सोच रहे हैं एंड एक डीप फीलिंग्स अटैच्ड है इस आइडिया से कि लाइक इस पर्सन को शादी करनी है। इमोशनली ये पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत अटैच्ड है, ठीक है। शादी करनी है, अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि जो भी इमोशंस फीलिंग्स हैं ये पर्सन लाइक उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। पास्ट में कुछ ना कुछ ही ऐसी सिचुएशन बनी है लाइक मैरिज एंड ऑल को लेके जहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील किए हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गए थे पास्ट में, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लिए हैं स्पेशली मैरिज सिचुएशन को लेके। सो राइट नाउ ये अपने आप से बहुत अपने साइड से बहुत पेशेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं हो रहे। एट द सेम टाइम ये बहुत इंट्यूटिवली सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके, शादी एंड ऑल को लेके, बिकॉज जब इंसान ठोकर पे ठोकर खाता है तो फिर क्या करता है, एक टाइम बाद वो चीज़ों को सरेंडर कर देता है। राइट नाउ कुछ वही सिचुएशन दिख रही है। ये चीज़ों को काफ़ी हद तक छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सोच रहे हैं बट फोर्स नहीं कर रहे हैं चीज़ों को बेसिकली, ठीक है। सो लिब्रा आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए, ठीक है। द एम्प्रेस, वाओ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिखाई दे रही है लिब्रा आपके कनेक्शन में, ठीक है। अभी कुछ कह नहीं सकते, देख लेते हैं भाई, कार्ड्स को क्लेरिफाई करने पर ज़्यादा पता चलता है। द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है, देखा 5 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बॉटम ऑफ द डेक में भी देखा था और जब मैंने निकाला वही कार्ड निकल गया, मैंने उसको नहीं लिया तो फिर वो दोबारा आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी के कार्ड। लिब्रा में देख रही हो कि डेफिनेटली आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो इस ओवरऑल सिचुएशन में और कनेक्शन में, मे बी अपनी लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हो, इंट्यूटिवली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस आप बहुत जगल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आई डोंट नो कि ये कभी होगा भी कि नहीं होगा, ये चीज़ कभी आगे बढ़ पाएगी, ये इस कनेक्शन में चीज़ें आगे ग्रो करेंगी या नहीं करेंगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस आप बिल्कुल श्योर नहीं है इस कनेक्शन की ग्रोथ को लेके, ठीक है। सो इसलिए आप क्या कर रहे हो कि आप मतलब आप इस चीज़ को लेके भी श्योर नहीं हो कि चीज़ें आगे स्टेबल होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। आप अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने करियर पर, मनी जॉब पर बहुत फोकस कर रहे हो, अपनी अपने स्टेबिलिटी फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हो।
बिकॉज इस कनेक्शन की ओवरऑल ग्रोथ को लेके आप बिल्कुल भी श्योर दिखाई नहीं दे रहे हो, सिचुएशन अनस्टेबल है, ठीक है। रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी दिख रही है और ग्रोथ वैसी होती हुई नज़र नहीं आ रही है जैसे आप सच चाह रहे हो, ठीक है। बट आप बहुत ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हो डेफिनेटली। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।